हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने आपसे सवाल किया था। हम सभी लोग जानते हैं कि चांद पे पहला कदम रखने वाला शख्स थे नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन चांद में दूसरा कदम रखने वाले शख्स कौन थे? इसका सही जवाब था नील आर्मस्ट्रांग, क्योंकि चांद पे पहला कदम जिसने रखा होगा उसी ने दूसरा कदम भी रखा होगा। कोई लंगड़ी खेलते हुए चांद पे थोड़ी गया होगा। और इस सवाल का सही जवाब देने वाले हैं बहुत लोग, यकीन मानो बहुत लोग, 200 से ज्यादा है। तो बताओ मैं किसका किसका नाम लूं? तो इस सवाल का सबसे पहला सही जवाब देने वाले बंदे हैं वोरा दुर्वेश। लेकिन यार एक बंदे ने तो हद ही कर दी, उसने तो सीधा लिख दिया नरेंद्र मोदी। क्या यार, मतलब जियो सिम है तो कुछ भी। तो भैया समझो, जिसने भी नील आर्मस्ट्रांग आंसर में लिखा है वो सही है, बिल्कुल सही है। तो अब चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बतियाएंगे कुछ ऐसे चीजों के बारे में जिनके इस्तेमाल के बारे में आप नहीं जानते, हो सकता है जानते हो। टाइटल चेंज, तो हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। तो यार देखो, इस बात को समझो, अगर आप हमारे चैनल लर्नर बॉय में पहली बार आए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा चैनल आपको दोबारा नहीं ना मिलेगा, समझे। और इसके बदले में जो फायदा होगा वो है कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन और अपडेट आपको फटाक से मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये जो रेड बटन है ना जो आपके सामने है, हाँ, इसको क्लिक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी खुश कर पाई तो उसी वक्त इसे लाइक कर लेना और अपने फेसबुक में शेयर कर लेना। यार देखो, जो ज्ञान है उसको बांटते चलो यार। क्या करते हो यार, बताओ, करते नहीं हो तुम लोग। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का पहला पॉइंट है पेन कैप्स में बने हुए होल। क्या कभी सोचा है, नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या कभी सोचा है कि पेन के ढक्कन में जो छेद बने हुए होते हैं वो क्यों होते हैं? नहीं ना, तो आप सोचो। अब देखो, इस बात को समझो, पेन के ढक्कन में जो पीछे छेद बना हुआ होता है, जो होल बना हुआ होता है, वो कोई फैंसी लुक नहीं है मेरे दोस्तों, या फिर वो कोई डिजाइन या कोई लुक की वजह से नहीं होता है। वो इसलिए होता है, अगर मान लो, नहीं मान लो, क्योंकि तुमने बचपन से ही मैथ्स और साइंस पढ़ रखी है ना। तो मान लो अगर कोई इंसान, कोई शख्स उसको निगल लेता है, तो वो अगर उसके गले में अटक जाए तो आपातकालीन स्थिति में भी वो शख्स उस छेद के सहारे भी सांस ले सकता है, जब तक उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही लगभग 100 से ज्यादा लोग हर साल गले में पेन के ढक्कन फंस जाने की वजह से मौत के शिकार हो जाते हैं। और ये आंकड़ा तो उससे भी बड़ा हुआ करता था जब पेन के ढक्कनों में छेद नहीं होती थी। तो भैया तुम भी थोड़ा ध्यान रखो और अपने आसपास के बच्चों में भी ध्यान दो कि वो ऐसी हरकतें ना करें। पॉइंट नंबर 2, ट्रैफिक लाइट्स। यार ट्रैफिक की क्या बात करूं यार, आजकल ट्रैफिक ऐसा है कि कभी भी रोड में निकलोगे तो फंस ही जाओगे। और जब भी हम लोग ट्रैफिक में फंसे होते हैं, हम लोग ट्रैफिक सिग्नल की तरफ देख रहे होते हैं कि कौन सा सिग्नल हुआ और हम कब निकले। और इतना ही नहीं, हम बचपन से ही ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक लाइट के बारे में पढ़ते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक सिग्नल में रेड, ग्रीन और येलो लाइट का ही इस्तेमाल क्यों होता है? कभी सोचा है क्या? अगर नहीं सोचा तो चलो हम बताते हैं। दरअसल ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक कलर का ये हिसाब रेलवे से शुरू हुआ था। शुरुआती दिनों में लाल रंग का मतलब होता था खतरा, और हरे रंग का मतलब होता था सावधान, और सफेद रंग का मतलब होता था कि आप जा सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो ट्रैफिक सिग्नल होते थे, कभी कभी उसके लेंस गिर जाते थे, उतर जाते थे, और फिर वहां पर व्हाइट लाइट दिखाई देती थी, जिसकी वजह से ड्राइवर को यह लगता था कि ट्रेन को ले जाया जा सकता है। और कई बार कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता था, कई बार पटरी बन रही होती थी और कई बार पटरी होती भी नहीं थी। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, काफी सीरियस एक्सीडेंट हुए हैं। तो इसके बाद लोगों ने डिसाइड किया कि व्हाइट को हटा करके ग्रीन को गो कर देते हैं, येलो को कॉशन यानी कि सावधान कर देते हैं, और रेड कलर ये तो डेंजर है ही। और यही चीज आजकल हम लोग सारे ट्रैफिक सिग्नल में देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, बॉबल ऑन द हैट, यानी कि टोपी में बने हुए गोले। मेरा मित्र, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि टोपी में बॉबल क्यों बने होते हैं? अक्सर ठंड के मौसम में हम में से कई सारे लोग ऐसे बॉबल वाले टोपियां पहनते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये टोपी में ये बबल क्यों होता है, क्या वजह है? तो दोस्तों, अगर सच बताऊं तो मैंने भी कभी इस तरह की बातें सोची नहीं यार। कभी आदत है ही नहीं तो सोचेंगे कैसे। तो चलो वापस मुद्दे पे आते हैं। दरअसल पहली बार टोपी में बबल का ये प्रचलन 18वीं सदी में फ्रेंच मरीन में देखा गया था, और ये बबल वाला टोपी उनके यूनिफॉर्म का एक बहुत खास हिस्सा हुआ करता था। दरअसल उन मरीन्स के जहाज के अंदर उनकी जो अपनी कैबिन हुआ करती थी, उनके सीलिंग्स काफी नीचे हुआ करते थे, जिसके वजह से वो जो मरीन्स थे वो जब भी अपना सर उठाते थे उनका सर सीलिंग से टकरा जाता था और उन्हें चोट आ जाती थी। तो उसके बाद से उनकी टोपी में बॉबल लगा दिए गए, और इसके वजह से उन मरीन्स को चोट से बचाया जा सकता था। और इसके कुछ वक्त बाद ही बाकी के मुल्क और देशों ने भी इस टोपी को अपनी यूनिफॉर्म का एक जरूरी हिस्सा बना लिया।
और इस टोपी के कलर और यूनिफॉर्म के कलर को देख करके ये पता लगाया जा सकता था कि जो ऑफिसर है वो किस ब्रांच का है, उसका ओहदा यानी कि डेजिग्नेशन क्या है और उसका रोल क्या है। लेकिन भैया देखिए अब क्या है कि इस बॉबल को टोपियों में डेकोरेशन के नाम पे लगाया जाता है और फैंसी लुक के नाम पे लगाया जाता है। यार देखो क्या है ना, अब मुझे आपकी एक मदद चाहिए। आप जो इंट्रोडक्शन में ये दांत वाले बच्चे को देखते हो, क्या ये आपको अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मुझे क्या लगाना चाहिए? कमेंट में लिखो आंसर, जिसका आंसर ज्यादा अच्छा होगा मैं वही अप्लाई करूंगा। पॉइंट नंबर 4, कीबोर्ड बटन में बने हुए बम। यार देखो आजकल तो सबके पास या तो कंप्यूटर या तो लैपटॉप होता ही है। तो अगर आपके सामने कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उसमें आप जाकर के उसके कीबोर्ड में देखो, जो F और J बटन होगा उसमें एक छोटा सा बम्प बना हुआ है। तो ये बम्प है क्या, क्यों है, क्या आप जानते हो? क्या आपको पता है? नहीं ना, तो चलिए हम बताते हैं। हम ऐसे कई सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि एक्चुअल में ये बम्प किस लिए होता है। क्या ये ब्लाइंड लोगों के लिए होता है या किस वजह से होता है? दरअसल ये बम्प कीबोर्ड में इसलिए होता है ताकि जब आप टाइप कर रहे हो तो आप ये पहचान पाए कि कीबोर्ड के कौन से बटन कहां पर है। हम में से कई सारे लोग काफी फास्ट टाइप करते हैं और स्क्रीन को बिना देखे टाइप करते हैं। तो उस वक्त अगर आप कीबोर्ड के बटन से भटक जाए और ये भूल जाए कि कौन सा बटन कहाँ था, कौन सा अल्फाबेट कहाँ था, तो उस वक्त इस बम्प के सहारे आप वापस अपने टाइपिंग के पटरी में आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, आपके कपड़ों में क्रीजेस हमारे डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म और हमारे ओहदे का, डेजिग्नेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चाहे स्कूल जाना हो, चाहे कॉलेज जाना हो या फिर जॉब में जाना हो, हम बिना क्रीजेस के कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्रीजेस हमारे आमतौर की जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा कैसे बन गया? ये हमारे स्टेटस का एक हिस्सा कैसे बन गया? दरअसल क्रीजेस की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में शुरू हुई, जब यूरोपियन कंट्रीज से कपड़े बना करके दूसरे मुल्कों में, दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते थे। तब लोगों की ये कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा कपड़ों को दूसरे मुल्कों में भेजा जाए, तो उन कपड़ों को फोल्ड करके शिप में काफी बड़े तादाद में भर करके भेजा जाता था। लेकिन शिप से एक्सपोर्ट करने में काफी वक्त लगता था और क्योंकि बहुत ज्यादा कपड़े होते थे और उनका वजन भी काफी होता था, तो इस वजह से कपड़ों के ऊपर क्रीज आ जाती थी, जिनको वापस से हटाना लगभग नामुमकिन था और लोगों के पास उनको चुनने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता था। और इसी वजह से ट्राउजर्स में क्रीजेस एक फैशन का हिस्सा बन गया। पॉइंट नंबर 6, पैडलॉक्स यानी कि ताले। देखो भैया, मैं उन तरह के पैडलॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा जो आपके घर में होते हैं गोल गोल, जिससे हम लोग कभी कभी दीवार में कांटी कीले भी ठोक लेते हैं। मैं उन पैडलॉक्स के बारे में नहीं बात कर रहा। आप जो स्क्रीन में पैडलॉक्स देख रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। इस तरह के पैडलॉक्स बहुत अलग अलग कलर के और अलग अलग साइजेस के आते हैं, लेकिन गौर किया जाए तो इन पैडलॉक्स में एक छोटा सा छेद है। तो भैया ये बताओ कि ये छेद किस लिए है? क्या आप जानते हो? क्या इस छेद से इस ताले को खोला जा सकता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। दरअसल इस तरह के तालों में अगर छेद होता है तो वो इसलिए होता है कि अगर ये ताले बाहर बारिश में भीग रहे हो तो जो भी पानी बारिश का इन तालों के अंदर घुसेगा वो इस छेद से बाहर निकल जाए। नहीं तो क्या होगा कि ये ताला अंदर से जंग लग जाएगा, इसके अंदर रस्टिंग हो जाएगा और ये अंदर से लॉक हो जाएगा और आपको इस ताले को खुलवाने के लिए बहुत ही मेहनत करना होगा और बाहर से हो सकता है किसी मिस्त्री को बुलाना पड़े। पॉइंट नंबर 7, टूथपेस्ट ट्यूब में बने हुए लाइंस। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि टूथपेस्ट ट्यूब में बने हुए लाइंस उस टूथपेस्ट के अंदर इस्तेमाल हुए सामग्री के बारे में बताता है। जैसे कि इस ट्यूब में ब्लैक लाइंस केमिकल को बताता है और इस ट्यूब में हरा लाइन ऑर्गेनिक और हर्बल सामग्री के बारे में बताता है। ए भाई, ये बात गलत है और ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। दरअसल ये सारा स्ट्रिप्स और लाइंस बारकोड है और इन बारकोड्स का कहीं से भी इन टूथपेस्ट के अंदर के कंपोजिट और सामग्री से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये कलर कोड्स फैक्ट्री में लाइट बीम सेंसर के पहचान में आने के लिए बनाई गई है और इन कलर कोड्स की वजह से मशीनों को फैक्ट्रीज में ये पता चलता है कि इन ट्यूब्स को कहां पर किस तरीके से काटना है और कहां पर किस तरीके से फोल्ड करना है। इन टूथपेस्ट के पैकेजिंग में ये कलर कोड काफी मददगार हैं और ये कलर कोड अलग अलग कलर के इसलिए होते हैं कि अगर व्हाइट ट्यूब होगी तो उसके लिए ब्लैक कोड यूज किया जाएगा और अगर रेड ट्यूब होगी तो उसके लिए ग्रीन या तो कोई और कलर का कलर कोड इस्तेमाल किया जाता है। तो अगली बार अगर अपने दांत धोने के लिए टूथपेस्ट निकालें तो उसमें जरूर देखें कि उसका कलर कोड कौन सा है। इससे आपको कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन मेरी बोली हुई बातों का अंदाजा जरूर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये आज का भी वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स। अरे 2000 लाइक्स क्या यार, दे दो यार। 1500 लाइक्स का डिमांड किया था, 2500 लाइक्स दे दिया। इस बार तो 2000 लाइक्स की मांग कर रहा हूँ।
उतना तो दे ही सकते हो, है ना। और हाँ, इसे अपने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक में शेयर करना ना भूले। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आप भी जानते हो ऐसा चैनल आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो उसे प्लीज कमेंट में लिखे, समझे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।